भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष मनमोहक चित्त समाधि देने वाला, चित्त की विक्षिप्तता मिटाने वाला और मन को एक सूत्र में बांधने वाला, मन को कहीं नहीं भटकाने वाला, मन को एक खूंटे बांधने वाला और हमारे जो विचार है उन विचारों के तांते को समाप्त करने वाला, प्रज्ञा को जागृत करने वाला, बुद्धि को संस्कारी बनाने वाला, बच्चों को, युवाओं को, बुजुर्गों को, सभी को सुसंस्कार देने वाला और जीवन कैसे जिए, जीवन का कैसे विकास हो, व्यक्तित्व विकास कैसे हो, जीवन का जागरण कैसे हो, जीवन की क्या सार्थकता, हमारी भारतीय संस्कृति के मूल्य क्या है, इन सब बातों की जानकारी देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय, हर चीज हम नई बताते हैं, कोई चीज पुरानी नहीं बीजा। इसका कारण क्या है कि जो बात कही जाती है वो बिना किसी पुस्तकीय ज्ञान के, बिना किसी पुस्तक को दे करके हमारे घट में जो अनुभव है, जो प्रस्तुत करने वाला अनुभवी व्यक्ति है, उसकी साधना है, उसका अनुभव है, उसकी उम्र है, उसका ज्ञान है, ये सारी चीजें जो अनुभव से आती है तो हृदयंगम हो जाती है और वो हमारे आत्मसात हो जाती है। अनुभव बहुत बड़ी बात होती है। अनुभव की पराकाष्ठा को केवल ज्ञान कहते हैं। जब हमारी आत्मा के अंदर भीतर अनुभव बढ़ने लगता है, सेल्फ रियलाइजेशन होते लगता है, आत्मा की प्योरिटी बढ़ती है तो अनुभव की डिग्री बढ़ती है। प्योरिटी की डिग्री के साथ में अनुभव की डिग्री बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान हो जाता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ हो जाता है। ऐसे ऐसे टिप्स देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आज हम एक बहुत जीवन जीने के विषय के साथ में आपके पास संपर्क कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है जियो मगर प्रेम से। भाई और बहनों, दर्शक और श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। ये 84 लाख जीवा योनि इस ब्रह्मांड के अंदर ये उत्पत्ति स्थान है और हमारी भारतीय संस्कृति में हर धार्मिक ग्रंथ में 84 लाख ही जीवा योनि का जो है वह व्याख्यान आता है, उसकी व्याख्या आती है। वो उत्पत्ति स्थान है, वहां पर इस ब्रह्मांड के असंख्य अनंत जीव अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए वो जीवित होते हैं। एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, पेड़ है, पौधे हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, सारे जन्म लेते हैं। जितने भी जीवित प्राणी हैं सब जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। दुनिया का एक भी प्राणी दुख नहीं चाहता है, सब सुख चाहते हैं, पर सुख चाहने पर भी दुख हो जाता है और उसके हाथ में नहीं है। वो तो दुख नहीं चाहता है, काम भी ऐसे करता है दुख न मिले, पर दुख हो जाता है। भाई और बहनों, आज जो हम काम कर रहे हैं वो हमें पिछले जन्म का भुगतान मिल रहा है। पिछले जन्म का पुण्य पाप का लेखा जोखा इस भाव में होता है। जो हमने पहले कॉज डाले थे, जो हमने कर्म बंद किया था, उसका आज जो है वो हमें कर्म परिणाम मिल रहा है और उस परिणाम के अनुकूल जो है हमें सुख दुख की प्राप्ति होती, इसीलिए हमारे हाथ में नहीं है। तो प्रश्न ये है, ये तो सब आएंगे क्योंकि हमारा किया हुआ है, तो हम जिए कैसे? जीवन का अर्थ क्या होता है कि जन्म से मृत्यु के बीच का जो अंतराल होता है, ये हर प्राणी का अपना अपना होता है। कोई साल भर का होता है, कोई 100 साल का होता है, 50 साल का होता है। इसको आयुष्य कर्म कहते हैं। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो आयुष्य कर्म के अनुसार उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। वो रिटर्न टिकट साथ लेकर के आता है और जब तक व्यक्ति ये शरीर छोड़ नहीं सकता, जब तक कि उसका आगे रिजर्वेशन नहीं हो जाता है। आजकल रिटर्न टिकट का जमाना है। हम जाने के पहले रिटर्न की बात सोचते हैं कि रिटर्न टिकट भी बना लिया जाए, क्योंकि रिजर्वेशन मिले या ना मिले। उसी तरीके से हमारा जो ये हमारा
दार्शनिक विषय जो आत्मविज्ञान है, यह भी हमारे आयुष्य कर्म से जुड़ा हुआ है और आयुष्य कर्म के अंदर रिटर्न टिकट भी साथ होती है। हर पल बंधा हुआ रहता है, हर क्षण पूर्व नियोजित होता है। हमारे किसी कार्य में गलती हो सकती है, लेकिन इस कर्म सिद्धांत के अंदर इतना परफेक्ट है कि कोई गलती नहीं हो सकती। इसको हम ईश्वरीय न्याय कहें, कर्म सिद्धांत कहें या अपने कर्मों का भुगतान कहें, कुछ भी कहिए, लेकिन इतना परफेक्ट है कि इसमें गलती नहीं हो सकती है। जो कुछ भी हमने किया है वो हमको भुगतना पड़ेगा। भुगतान दो तरह का होता है। एक तो भुगतान वेदा जाता है। वेदने का अर्थ होता है हमारे शरीर में अनुभूति होती है, हम हाय तौबा करते हैं, शरीर में दर्द होता है और हमारा ब्लड प्रेशर हो जाता है, बीमारियां हो जाती है, हमको दुख की अनुभूति होती है और हम कराते हैं, चिल्लाते हैं। ये भोगना तो शरीर का भोगना हुआ। और एक भोगना होता है आत्म प्रदेश, जो महसूस नहीं होता शरीर को। आत्म प्रदेशों में जो भुगतान होता है वो शरीर में महसूस नहीं होता। वो लोग कौन करते हैं? वो महापुरुष करते हैं। भगवान महावीर, भगवान राम, भगवान कृष्ण, 24 तीर्थंकर, जितने भी भगवान हुए हैं उनको भी कर्म लगते हैं, उनको भी भुगतान करना पड़ता है। भगवान राम को 14 साल का वनवास भुगतना पड़ा, राजा हरिश्चंद्र को चंडाल के घर पानी भरना पड़ा, तारा को भरना पड़ा, सत्यवादी थे भरना पड़ा। ये सब कर्मों का भुगतान। लेकिन उन लोगों का, वो लोग ज्ञानी पुरुष हैं, वो आत्मज्ञान को जानते हैं, आत्मविज्ञान को जानते हैं, तो उनका सारा जो भुगतना है वो आत्म प्रदेशों में होता है, वह शरीर के अंदर महसूस नहीं होता है, इसीलिए भुगतना हो गया। तो हमारा जीवन, जो नदी बहती है दो तटों के बीच के अंदर बहती है। ये दो तट है, एक हमारा जो है जन्म, एक है मृत्यु। इसके बीच के अंदर जो पानी की विड्थ है उसको मान लीजिए हमारा जीवन है, 100 साल का, 50 साल का, जो भी अपना अपना आयुष्य कर्म, जैसा मैंने बताया। इस जीवन को कैसे जिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। हम हर चीज की डिजाइन करते हैं, घर की डिजाइन करते हैं, कपड़ों की डिजाइन करते हैं, भोजन की डिजाइन करते हैं, कार्यक्रमों की डिजाइन करते हैं, और कितने कितने इवेंट्स आ गए हैं सारे, कितना कितना इंटरनल जो है डिजाइनिंग आ गई, एक्सटर्नल डिजाइन, हर चीज की हम डिजाइन करते हैं। तो हमारी लाइफ को भी डिजाइन करना चाहिए। वो आज का विषय है कि हम जिए तो कैसे जिए, ये हम आपको सूत्र देना चाहता है। आप जीवन जियो, हर व्यक्ति जीता और जीना ही पड़ेगा, चाहे रो के जियो चाहे मर के जियो, परंतु हम आपको जो सूत्र दे रहे हैं उससे रोना नहीं है, उसको हंसी खुशी जीवन को जीना है, खेलते खेलते जीवन को जीना है। ऐसा लगना चाहिए कि आपका 75-100 साल जितने जियो, कि आपको लगना चाहिए मुझे तो 75 दिन हुए हैं, 100 दिन हुए हैं। इतना राजी खुशी आप जीवन जियो, क्योंकि बंधो मत। जहाँ हम बंध जाते हैं वहां पे हमें दुख की अनुभूति होती है, और अगर हम नहीं बनते हैं, मध्यस्थ भाव में रहते हैं, उस सुख दुख के साथ में अनुभूति नहीं जोड़ते हैं अपनी, तो हमको कोई दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आपका पुत्र गुजर जाए तो आप कितने आंदोलित होते हो, कितने दुखी होते हो और कितने रोते हो, और पड़ोसी का पुत्र मर जाए तो आपको कोई कष्ट नहीं होता है। तो आप मानो ये शरीर मेरा नहीं है, ये तो पड़ोसी का है, ये तो किसी और का है, मेरी धन दौलत है, उसका मैं कस्टेडियन हूँ, उसका मैं ट्रस्टी हूँ, उसका मैं चौकीदार। जहाँ मालिकाना हक कर दिया वहां पर हमारे दुख की अनुभूति हो गई और वो हमारा जीवन दुखमय हो जाता है। हम आज आपको सूत्र देना चाहते हैं, जियो मगर प्रेम से। प्रेम तो जो कबीरदास जी ने कहा कि ढाई आखर प्रेम कार पढ़े सो पंडित हो, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम कार पढ़े सो पंडित हो। सारा सारांश आ गया जीवन का, हमारे एपिसोड का सारांश आ गया कि सिर्फ ढाई अक्षर है प्रेम के। अगर व्यक्ति ये ढाई अक्षर का लॉजिक समझ जाए, ये ढाई अक्षर को आत्मसात कर ले, जीवन में उतार दे, तो उसका जीवन कभी दुखी हो ही नहीं सकता है। आप घर में जियो, आप अपने ऑफिस में जियो, आप अपनी पब्लिक लाइफ में जियो, आप ट्रेन में जा रहे हो वहां जियो, पब्लिक प्लेटफॉर्म में कहीं पे जियो, प्रेम से जियो।
जो आपके संपर्क में आ रहा है, प्रेम का अर्थ है उसको आत्मतुलावत समझो, उसको ऐसा समझो कि उसमें वही चेतना है जो मेरे में है, जो राम में है, कृष्ण में है, कीड़े में है, मकोड़े में, हमारे में कोई अंतर नहीं है। आत्म तराजू समझते हैं तो हम उसे प्रेम करने लग जाते हैं, निष्पाप प्रेम हो जाता है, वो हमारा प्रेम पाक प्रेम होता है, शुद्ध प्रेम होता है। प्रेम एक तो लालच भरे प्रेम होता है, किसी से कोई स्वार्थ हो तो हम प्रेम करते हैं कि इससे पैसा मिलेगा, इससे मेरा प्रमोशन होगा, इससे मुझे फलां चीज मिलेगी, इससे मुझे पद मिलेगा और इससे मेरी सेवा करेगा। ये प्रेम जो है ये लालच युक्त प्रेम होता है। लेकिन निष्पाप वाला जो प्रेम हम जीते हैं तो वह हमारे लोगों के बीच में जिसमें जीते हैं उनमें भी प्रेम की भावना पैदा करता है। प्रेम एक संजीवनी है, प्रेम एक रसायन है। संजीवनी का महत्व जानते हैं आप कि मैं आपको कोट करना चाहूंगा यहाँ पर कि रामायण के अंदर जो है वो लक्ष्मण को जो है एक किसी ने बहुत बड़ा तीर मार दिया या मूठ मार दी, वो मूर्छित हो गए। तो राम बड़े व्याकुल हुए कि इसको अब कैसे जीवित करें। वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी ने कहा कि सूर्योदय होने के पहले पहले जो है फला फला पर्वत पर संजीवनी है, अगर आप ला करके और लक्ष्मण को पिलाओ तो लक्ष्मण जिंदा हो सकता। सूर्योदय नहीं होना चाहिए क्योंकि दिन में उसका प्रभाव नहीं होता है। तो ये काम राम भक्त हनुमान को सौंपा गया। हनुमान जी उसी वक्त उड़े, क्योंकि वो तो पवन पुत्र थे, वो पवन की रफ्तार से तेज उड़ते थे। वो उस पर्टिकुलर जगह पे गए जो वैद्य जी ने बताई थी, पर वहां देखा कि सारी दिव्य बूटियां जल रही थी, लाइट लकड़ी सब संजीवनी थी। उनको पता नहीं कि मैं कौन सी ले जाऊं, वापस समय इतना कम है, वापस आऊंगा जब तक तो सूर्योदय हो जाएगा। तो उन्होंने पूरे पहाड़ को उठा दिया। पहाड़ को उठा करके पवन पुत्र हनुमान जो है वो सूर्योदय के पहले पहले जो है वहां पर आए जहां राम विराजमान थे और लक्ष्मण मूर्छित था, बंदरों की सेना खड़ी थी और वैद्य जी खड़े थे। वैद्य जी लाए, वैद्य जी ने संजीवनी का रस निकाला, लक्ष्मण को पिलाया और सूर्योदय के पहले पहले लक्ष्मण जिंदे हो गए। ये संजीवनी है। प्रेम भी वैसी संजीवनी आप करके देख लीजिए। किसी के साथ निष्पाप, निष्कलंक और बिना किसी अपेक्षा का प्रेम करते हो, निस्वार्थ प्रेम करते हो, निष्काम प्रेम करते हो, तो वह व्यक्ति आपके दिल में समा जाएगा, आप उसके दिल के अंदर समा जाएगा। आदान प्रदान होता है। हम अगर प्रेम का फॉर्मूला लेकर के चलते हैं तो हमें सब जगह पूजनीय हो जाता है, व्यक्ति वंदनीय हो जाता है, स्तुत्य हो जाता है, क्योंकि ये परिवर्तन लाता है। प्रेम हमारे विचारों में परिवर्तन लाता है, हमारे हार्मोन्स में परिवर्तन लाता है, हमारे जितने भी वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जो हाइपोथैलेमस है, हमारी पिट्यूटरी है, ओपिनियल है, थायराइड है, ये ग्रंथियां हैं, उस ग्रंथियों के अंदर ऐसे हार्मोन्स का स्राव करता है प्रेम, जो कि एक अच्छा वातावरण बना देता है। उसमें घृणा नहीं होती है, उसके अंदर नकारात्मक भाव नहीं होते हैं, उसमें शुद्धता होती है। और जब एक शुद्धता दूसरी शुद्धता के दूसरे के पास जाती है तो उसको वैसा ही असर होता है। ये एक ऐसी दवा है प्रेम, जो कि शत्रु को मित्र बना देता है। अगर आपका भयंकर शत्रु है, उसके साथ आप प्रेम कीजिए, तो प्रेम करते करते एक समय ऐसा आएगा कि वह आपका पक्का मित्र बन जाएगा। उससे आप प्रार्थना कीजिए और शुद्ध हृदय से कीजिए, भाई मेरे से बहुत गलती हो गई, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपके चरण स्पर्श करता हूँ, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। चाहे आपने उसकी किसी की हत्या कर दी हो, पारिवारिक जन की, लेकिन आप गिड़गिड़ाते हो प्रेम के साथ में कि मेरे से भयंकर, पश्चाताप करते हो, आप प्रतिक्रमण करते हो, तो उसका फलित क्या होता है? उसका फलित ये होता है कि सामने वाले की विचारधारा में परिवर्तन आता है। वो कहता है भाई इसकी जगह मैं होता तो मैं भी भूल कर बैठता, लेकिन भूल का प्रायश्चित कर रहा है, वो उसके हाव भाव से मालूम पड़ रहा है, वो हृदय से बोल रहा है, वो नाटक नहीं कर रहा है। देखिए दो तरह के होते, एक तो अभिनय होता है
और एक रियलिटी होती है। रियलिटी हृदय से की जाती है, अभिनय दिमाग से किया जाता है, क्योंकि दिमाग में बुद्धि है। ये बुद्धि क्या है कि कभी सुबुद्धि हो जाती, कभी कुबुद्धि हो जाती है, कभी तर्क बुद्धि हो जाती है। बुद्धि का खेल निराला है, इसलिए बुद्धि की कम सुनो, हृदय की सुनो। हृदय जो है, जो प्रेम करेगा हृदय से, वह प्रेम जो स्थायी होगा, वह प्रेम जो है वो परिवर्तन लाने वाला होगा। वो प्रेम प्रायश्चित का प्रेम होगा, वो अपना शुद्धिकरण का प्रेम होगा। इसीलिए किसी से भी प्रेम करो, हृदय से करो। हृदय का महत्व हमारे दिमाग से बहुत बड़ा है, इसीलिए हृदयंगम बोला गया है, बुद्धिंगम नहीं कहीं कहा गया है, कि बुद्धि तो भटका देती है, बुद्धि तो तर्क कर देती है, बुद्धि नफा नुकसान लगा देती है, बुद्धि भटका देती है, बुद्धि संसार में रखती है, बुद्धि परंपराओं में जोड़ के रखती है और हमको एक धारणाओं से बाहर नहीं। लेकिन हृदय जो है सच्ची बात बताता है, और वह एक चोर को भी अगर जब कभी वो संत बनता है तो हृदय में परिवर्तन आने से होता है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में सूत्र बताया गया है कि हृदय परिवर्तन करना सबसे बड़ा धर्म है। कोई अगर पापी है, उसके पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो। कि उसने पाप किया है, उसके हृदय के अंदर ये बात डालो, देख भाई तूने इतना बुरा कार्य किया है, क्या ये अच्छा है? तुम्हारे साथ कोई करे, तुम्हारे परिवार जन्य लोगों के साथ में कोई करे तो तुमको कैसा लगेगा? वो रोने लग जाएगा। हम कई बार जेल में जाते हैं और अपना कार्यक्रम देते हैं, वहाँ हम ध्यान के जो है वो उपक्रम करवाते हैं, हम मेडिटेशन के साथ साथ में बहुत से ऑटो सजेशंस देते हैं, बहुत से अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं, बहुत से अच्छी बातें बताते हैं, मनुष्य जीवन की सार्थकता बताते हैं, तो वो रोने लग जाते हैं, वो प्रायश्चित करने लग जाते हैं और उनका हृदय बोलता है बाबूजी हमारे से गलती हो गई, अब कोई ऐसा रास्ता बताइए कि हम पुनः अपने परिवार के साथ में जाएं और नया जीवन प्रारंभ करें। मनुष्य जीवन, टू एयर इज ह्यूमन, मनुष्य गलती का पुतला है, हर क्षण गलती करता है, लेकिन गलती करने के बाद उसको अगर एहसास होता है कि गलती मेरे से हो गई, उसकी क्षमा याचना करता है, जिसके साथ गलती हुई उसे क्षमा याचना करता है और भीतर दुख की अनुभूति करता है कि मैंने गलती की, और ये संकल्प करता है कि भविष्य में ऐसा कार्य नहीं करूंगा, किसी को कष्ट हो ऐसा कार्य नहीं करूंगा। ऐसा जब बहुत से जेलर होते हैं, जब वो जेल के जो सुपरिंटेंडेंट होते हैं और देखते हैं इसमें तो संत प्रकृति आ गई, इसमें परिवर्तन हो गया, तो रिकमेंडेशन करते हैं कोर्ट को, और कोर्ट उसकी जेल को बहुत कम कर देता है। कोर्ट या जेल है, व्यक्ति को बर्बाद करना नहीं चाहते हैं, व्यक्ति को सुधार करने के लिए उपक्रम है। जितनी हमारी पुलिस है, हमारी सेना है, हमारे कोर्ट है, इन सब का क्या सिद्धांत है? व्यक्ति सुधार की बात करता है। जहाँ तलाक हो जाते हैं तो आजकल ऐसे कोर्ट हो गए हैं, आजकल जजेज, मनोवैज्ञानिक जजेज को लगाया जाता है। वो मनोवैज्ञानिक जजेज हस्बैंड वाइफ दोनों को बुलाते हैं, उनके बीच में प्रेम की कमी हो जाती है, उस प्रेम को पैदा करते हैं कि देखिए भाई आपने जो है शादी की है, अच्छे के लिए की है, क्या क्या आपके कारण हैं, उन कारणों को लिखवाते हैं, दोनों तरफ के कारणों की, फिर उसकी समीक्षा करते हैं। थोड़ा तुम झुको, थोड़ा ये झुके, झुक करके वो 50-50 का फॉर्मूला देते हैं कि 50% आप सम्मान करो, 50% जो है वो पुरुष करेगा, 50% स्त्री करेगी, दोनों का 50-50 का समान अधिकार है। दोनों कोई भी सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी में मत जाओ, 80-20 का रेशियो मत रखो, 60-40 का मत रखो। प्रेम की जागृति कराते हैं। प्रेम की जागृति करने से वो लोग बिना कोर्ट में गए हुए डाइवोर्स वगैरह सब करके अपना जीवन जीने लग जाते हैं। ऐसा कई बार होता है, ऐसा हमने भी बहुत प्रयोग किए हैं, लोगों में परिवर्तन लाए हैं। पुनरुत्थान कार्यक्रम आप देखते रहिए। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम देखेंगे तो जीवन निर्माण के कई सूत्र मिलेंगे, कई उदाहरण मिलेंगे, जीवित उदाहरण मिलेंगे,
अनुभवजन्य उदाहरण मिलेंगे, घटित हुए उदाहरण मिलेंगे, आप में परिवर्तन आएगा और सच्चा परिवर्तन ही जीवन का सुधार करता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आप बराबर पुनरुत्थान देख रहे हो, हमें फीडबैक मिल रहा है, और लोगों को प्रोत्साहित कीजिए कि ये जो बातें बताई जा रही है ये अनुभवजन्य है, ये जीवन में परिवर्तन लाने वाली है, जीवन को अच्छा बनाने वाली है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो, आप शतायु होकर के समाज में परोपकार करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भावना।